नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईमान का सौदा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लेखन की खास बात यह है कि वे समाज की समस्याओं और मानवता के विभिन्न पहलुओं को सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ एक नई और अनोखी कहानी प्रस्तुत है जिसे प्रेमचंद की शैली में लिखा गया है। गांव चकवापुर में एक गरीब किसान रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु के पास खेती के लिए सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता। उसकी ईमानदारी और परिश्रम पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन रघु खेत जोत रहा था कि अचानक हल के नीचे एक धातु की चीज टकराई। खोदने पर उसने एक पुराना लोहे का संदूक पाया। संदूक में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं। इतने धन से वह अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। लेकिन रघु का मन विचलित हो गया। यह धन उसका नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि यह जमीन किसी समय एक अमीर जमींदार की थी, जिसने गांव छोड़ते समय यह खजाना यहीं छिपा दिया होगा। रघु ने फैसला किया कि वह इस खजाने को गांव के सरपंच के हवाले कर देगा। अगले दिन वह संदूक लेकर पंचायत के सामने पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। कुछ लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे। सरपंच ने सोचा कि यह धन पंचायत के काम आएगा, लेकिन गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति बनवारी ने कहा, यह धन रघु का है क्योंकि उसने इसे अपनी जमीन से निकाला है। पंचायत में बहस बढ़ती गई। रघु ने सभी को शांत किया और कहा, मुझे यह धन नहीं चाहिए। अगर यह पंचायत के काम आए तो यह सबसे बेहतर होगा। इससे हम गांव का तालाब बनवा सकते हैं, जो सूखा पड़ने पर हमें पानी देगा। रघु की बात से सभी सहमत हो गए। खजाने से गांव का तालाब बनवाया गया। गांव के लोग खुश थे कि अब उन्हें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी और परोपकार व्यक्ति को महान बनाते हैं। कभी कभी अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के हित के बारे में सोचना ही सच्चा कर्तव्य होता है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की शैली की झलक देती है, जिसमें आम जीवन की कठिनाइयों और नैतिकता को उभारा गया है। धन्यवाद।